स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा। प्रभु आप हमसे बात करें, खासकर पिता वचन सुनने वालों के हृदय में आपकी पवित्र आत्मा गवाही करे। आप हर एक के हृदय को खोल दे, मनों को खोल दे पिता परमेश्वर। मैं घोषणा करते इस वक्त इनके बाद माइंड में चलने वाले हर एक बुरे विचारों को, बुरी चिंताओं को, शैतान के दुष्ट विचारों को मैं यीशु मसीह के नाम से मत्ती 18:18 के अनुसार बांध देता हूँ और घोषणा करता हूँ जो वचन जाए वो इनके हृदय की पट्टियों पर लिखा जाने पाए। पिता मेरी प्रार्थना है पवित्र आत्मा हर एक के जीवन को मैं तेरे हाथ में समर्पण करता हूँ, मुझे भी अगुवाही करे ताकि तेरी मर्जी पूरी हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पर पौलुस एक बात कह रहा है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। ठीक है, मतलब पौलुस इस वक्त कहाँ पर बैठा देख रहा है? पता है, जेल में बैठा है। जेल में, जेल की काट कोठरी पता कैसी है? जैसे मान के चलो जितनी ये खिड़की है ना सामने वाली, इतनी जेल है जिसमें बैठा बैठा वो लिख रहा है। और जेल में लिखना एक कलीसिया है जिसका नाम है फिलिपियंस। फिलिपियंस की कलीसिया है जिसको यीशु मसीह के बारे में, यीशु के प्यार के बारे में लोगों को बता रहा हूँ। और एक बात कह रहा है कि अगर तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का स्वभाव आने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उसके प्यार को जानना बहुत जरूरी है। अब क्या बाइबल बताती है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। कैसा मसीह यीशु का स्वभाव था? जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। उसे सारा पता था मेरे पास क्या अधिकार है, क्या मैं हूँ, क्या नहीं हूँ। फिर भी उसने सब कुछ होने के बाद भी, साथ में लिखा है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि दास बन के इस पृथ्वी पर रहने लगा। जो था ना वो परमेश्वर है। मतलब भी बाइबल बताती है यीशु मसीह ने अपने आप को कुछ भी ऐसा नहीं समझा जो वो था। वो इस पृथ्वी पर एक ऐसे आम मनुष्य की तरह रहा कि जिसे देखकर लोग उसके पास आना भी पसंद करते थे, रहना भी पसंद करते थे। एक सिंपल बात बताऊं तुम्हें, अंकल नींद तो नहीं आ रही? अगर एक सिंपल बात बताऊं तुम्हें, क्या है कि सोच लो अगर वो राजाओं का राजा सिर पे मुकुट पहन के चलता, उसके साथ कुछ सेना चलती, लोग उसके पास आगे पीछे घूमते, तो लोग उसका उतना आदर नहीं करते, मन उससे डरते लोग। पर परमेश्वर ने खुद वो राजपुना छोड़ के इस पृथ्वी पर एक ऐसे रहा, एक दास के समान। दास पता क्या होता है? बाइबल के अनुसार, पुराने नियम के अंदर दास वो होते हैं जिनके कानों में ना एक मुंदरी डाली जाती है, जैसे आज लेडीज डालती है ना। एक कान के अंदर जो वाणी होती है ना, वो एक दास तब को रूप को दर्शाती है कि ये मनुष्य दास है, दास है। तो उसको दास मतलब भी रह कर एक पृथ्वी के अंदर है, जो भी उसके ऊपर अधिकार जताया जाता ना, वो भी उसके साथ वो लोग करते हैं। यीशु मसीह ने एक ऐसा जीवन इस पृथ्वी पर जिया कि जो भी लोग उस पर चाहते थे ना, वो लोगों की सुनता था। पता है, एक बाइबल के अनुसार उसके माँ बाप ने बोला इसका चित्त ठिकाने नहीं है। उसके दोस्तों ने बोला ये खुद भी मरेगा, हमें भी मरवाएगा। लोगों ने बोला, जो यहूदी लोग थे, ये बोले कि इसके अंदर दुष्ट आत्मा है। कोई लोग बोले कि ये हमें भड़काने के लिए आया है। कोई लोग कहते हैं कि ये हमें ठुकराने के लिए आया है। हर एक का विचार था यीशु मसीह को देखकर। सब बातें होने के बाद भी परमेश्वर फिर भी अपने कार्य को पूरा करते जा रहा था। कारण क्या था? उसने सबकी बातें सुनी। आज हम जैसे एक जगह छोड़ के दूसरी जगह पर आप किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है ना अंकल? जब नई जगह देखनी पड़े, जब नए परिवार से मिलना पड़े, तो हमें सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कौन किसी की ताकत हमें कोई बोल के दिखा दी। पर फिर भी वो परमेश्वर होने के बाद भी उसने मनुष्य बनकर ऐसा रहा कि उसने कभी भी किसी के सामने आवाज़ नहीं बोली। बाइबल बताती है वो गाली के बदले गाली नहीं देता था, वरना अपना न्याय कहाँ पर देता था? परमेश्वर के हाथ में देता था। मेरे प्रिय, मैं आपको बात बताऊं, हम जिस दुनिया के अंदर रहते हैं ना, अगर अपने जीवन से आपको मसीह को प्रकट करना है ना, तो दुनिया की तरह नहीं प्रकट कर सकते। मसीह के स्वभाव में रहकर ही प्रकट कर सकते हो। सोच लो अगर पृथ्वी के अंदर, पता है यीशु मसीह जब लोगों से मिलता था, इधर जब लोगों से मिलता था ना, जब भी यीशु मसीह जाता था लोगों को ऐसे छू लेता था ना, जैसे छू लेता उसको पता लग जाता था कि ये कैसा बंदा है। फिर भी उनके साथ ऐसे रहता था कि जैसे ये मेरा अपना परिवार है। कभी भी उसने कोई भी उसने ये नहीं देखा कि सामने वाला
किस स्वभाव का है, कैसे चरित्र का है, कैसा बोलचाल है उसका, कैसा रहन सहन है। सिर्फ उसने इस पृथ्वी पर रहकर परमेश्वर के कार्य को पूरा किया। यहाँ पर बाइबल कहती है कि वो अपने आप को ऐसा स्वरूप बना दिया, ऐसा दीन हो गया कि उसने मृत्यु को भी सह लिया। किसको सह लिया? मृत्यु, मौत को भी सह लिया। कहते ना आज के समय में अंकल दुख सहना बड़ी मुश्किल है, मौत तो बड़ी दूर की बात है ना। प्रभु यीशु मसीह ने मौत को क्यों सहा पता है? उसका मौत का कारण ये था कि वो मरने नहीं आया था। कोई किसी की ताकत नहीं थी कि कोई यीशु मसीह को मार सके, पर वो खुद मरने के लिए आया था ताकि वो हमें इस पाप की गंदगी से बाहर निकाल सके। वहाँ के यहूदी लोगों को लग रहा था कि हम यीशु मसीह को मार रहे हैं, लोगों को लग रहा था कि हम उसका विरोध कर रहे हैं, लोगों को लग रहा था कि हम यीशु मसीह को तुच्छ जान रहे हैं। पर मेरे प्रिय, वो एक नमूना देकर गया कि अगर मेरे को लोगों ने तुच्छ जाना है तो तुम्हें कितना तुच्छ जानेंगे। इसलिए वो क्या कहता है कि जो मेरा आदर करता है वो मेरे पिता का भी आदर करता है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय, मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आके उसने अपने दास का स्वरूप धारण किया ना, उसने अपने आप को ये नहीं बताया कि मैं कौन हूँ। मान लो अगर मैं पास्टर हूँ, मैं किसी के घर में गया, मेरा किसी ने आदर नहीं किया, तो मैं लोगों को बताऊंगा कि मैं कौन हूँ? पास्टर। पर यीशु मसीह ने कभी भी कहीं पर अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया कि मैं कौन हूँ। चेलों ने पूछा तू कौन है, बता दे हमें। चेलों ने नहीं बताया। यहूदी लोग उससे पूछ रहे हैं तू बता दे कौन है, कहाँ से आया, हमें बता दे तू। पर एक लेडीज ने उससे पूछा तू कौन है, उसने उसको बता दिया कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। एक लेडीज कौन थी पता है? बाइबल बताती है कि उसको परमेश्वर जब मिला एक कुएं के पास। कहाँ पर मिला? कुएं के पास है। जब कुएं के पास मिला तो वहाँ कुएं के पास बैठा हो यीशु मसीह, तो वो लेडीज दोपहर के समय पानी भरने के लिए आई। क्या कोई दोपहर के समय पानी भरता है? या सवेरे भरता है या शाम को भरता है? पर वो लेडीज दोपहर के समय पानी भरने के लिए आई। दोपहर के समय जब पानी भरने के लिए आई तो यीशु मसीह ने उससे क्या बोला? मेरे को भी एक गिलास पानी। क्या पानी मांगना गलत बात है? अंकल पानी मांगना गलत बात है? उसने एक पानी गिलास मांगा तो वो आगे से क्या जवाब देती है और तो पता? तू अलग जाति का, मैं अलग जाति का। क्या पानी कोई जाति बांटता है? मान लो हम 80 लोग हैं, हम अगर वहाँ पर जो गुरुद्वारा चल रहा है अगर वहाँ पर जाएं हमें पानी दे दें तो वो क्या बोलेंगे? तुम 80 हो, हम पानी नहीं देंगे। ऐसा हो सकता है कभी? किसी के घर में गांव में चले जाओ, अगर हम किसी से पानी मांगेंगे क्या वो जाति धर्म बताएगा? पर यहाँ पर एक लेडी जिसको बता रही है कि तू अलग जाति का, मैं अलग जाति को। ऐसा क्यों बताया पता है? यीशु मसीह ने उससे पूछो कि अगर तू पानी जो मुझसे मांग रही है ना, तुझसे तो पानी तो कई बार प्यासी होगी, पर जो पानी मैं तुझे दूंगा ना, तू कभी भी प्यासी। फिर उसकी आंख खुल गई। क्या बोलती पता? यीशु ऐसा पानी मुझे भी दे दे कि मैं कभी भी कुएं पर पानी भरने ना। तो उसने बोला ये पानी चाहिए तेरे को? कह रही हाँ चाहिए। कहना जा अपने पति को बुला के लेके आ। किसको बुला के ला? पति को बुला के ला। अब क्या जवाब आया पता है? कह रही मेरा पति नहीं है। और बाइबल बताती है उसकी उम्र कितनी पता है? बुजुर्ग औरत है। जो जाति धर्म के बारे में बता सकती है, क्या उसका पति नहीं हो सकता? उसका पति था, पर वो पति नहीं था, वो दुनिया का पति था। इसने बोला कि अपने पति को बुला के ला। कह रही मेरा पति नहीं है। कह रहा है तूने ठीक कहा, तू 5 पति कर चुकी है, जो तेरा भी पति है ना वो भी तेरा नहीं है। फिर आगे से क्या जवाब देती है कि हमारे बाप दादों ने, इतना भेद खुल गया, मन फिराने की जगह ना सवाल पे सवाल उठाए जा रही। क्या करिए? हमारे बाप दादों ने कुआं खोदा था और बोलते थे यहाँ पर परमेश्वर आएगा। क्या वो परमेश्वर तू ही तो नहीं है? यीशु मसीह ने खुल कर बता दिया हाँ मैं वही। हालेलुया। क्या करती थी वो औरत? अगर सही तरीके से बताएं तो एक व्यभिचारी औरत थी, एक व्यभिचारी पापन औरत थी, जिसके बारे में अगर बताया जाए ना तो लोग उसको नफरत करते हैं। मैं अभी बताऊँ वो दोपहर में क्यों पानी लेने आई थी। पूरे गांव को पता था ये औरत कैसी है, पूरे इलाके को पता था ये औरत कैसी है।
पूरे पड़ोसियों को जगह जगह, इसलिए वो छुप छुप के पानी लेने के लिए दोपहर में आती थी। पहले भी आती थी पानी लेने, रोज आती थी पानी लेने के लिए ना। पर आज किससे मुलाकात हो गई? यीशु से मुलाकात हो गई। एक बात बताऊं मैं, क्यों बताते हैं हर दिन चर्च जाया करो, हर दिन आराधना में जाया करो? पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब आपकी मुलाकात यीशु से हो जाएगी। हालेलुया। पता नहीं वो कौन सा दिन होगा जब आपकी मुलाकात यीशु से हो जाएगी। हेलो, इधर ध्यान रखो, घूमना मत। वो हर दिन पानी लेने के लिए जाती थी, पर एक दिन मुलाकात किससे हो गई? यीशु से। जिस दिन यीशु से मुलाकात होगी उसका पूरा जीवन बदल गया। मेरा पता है, प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रह के ना ऐसे लोगों से मिला ना जिससे लोगों को नफरत थी, जिससे लोग नफरत करते थे, जिन लोगों को लोग प्यार नहीं करते थे, यीशु मसीह उनके बीच में जाकर मिला। एक बार तो एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो गुनाह इतने करता था, पाप इतने करता था, लोगों से छिपता था। पर एक दिन जब यीशु मसीह से मुलाकात हुई ना, उसने अपना पूरा भेद उसके सामने खोल दिया। एक औरत थी जो व्यभिचार वो भी करती थी। हर दिन क्या करती थी, जैसे मैंने सेंट लगाया ना, वो सेंट लगा के अपना गुजारा करती थी। हर दिन अपना गुजारा क्या करती थी, सेंट लगा के अपने आप को सजर सवर के सड़क में खड़ी हो जाती थी कि लोग आएंगे और मेरे साथ गलत काम करके मेरे को पैसे देके जाएंगे। हर दिन वो ऐसे काम करती थी। पर एक दिन जब यीशु से मुलाकात हुई ना, उसकी जो सेंट वाली शीशी थी ना, वो ही यीशु के पैरों के नीचे तोड़ दी उसने बोल दिया, ये आज से मेरी जीविका खत्म, आज से मेरे दिल का राजा कौन है? तू है यीशु। हालेलुया। स्वर्ग उसके लिए बड़ा क्यों नहीं बना पता है? उसके लिए पृथ्वी क्यों अच्छी बनी? क्योंकि स्वर्ग के लिए ना इस पृथ्वी के मनुष्यों की जरूरत थी। अगर वो स्वर्ग में ही रहता ना तो हम पृथ्वी से कभी भी स्वर्ग नहीं जा पाते। इसलिए वो इस पृथ्वी पर आया हम लोगों को लेकर जाने के लिए। उसके पास, अगर मैं बाइबल में बताऊं तो कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको यीशु मसीह ने क्षमा ना किया हो। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको यीशु ने क्षमा ना किया हो, चाहे वो पापी आया, चाहे कैसे भी हालात में आया। पर एक व्यक्ति को उसने क्षमा नहीं किया, एक व्यक्ति को क्षमा नहीं किया। वो कौन था पता है? धनी मनुष्य, पैसे का लालची। आज बताऊं मैं, ज्यादातर लोग प्रभु को क्यों नहीं जानते? क्योंकि पैसों का लालच ना उन्हें प्रभु के पास आने नहीं देता। आज लोगों को ना बाइबल एक जगह बताती है कि धनी मनुष्य अपने धन पर घमंड ना करें, बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करें, पर जो कोई घमंड करे प्रभु यीशु मसीह पर घमंड करे। पर वहां पर एक व्यक्ति क्या है, धन की वजह से ना प्रभु यीशु उसके पास आया पर उससे मिल नहीं पाया। एक बात कहूं, पैसा जरूरी है पर पैसे का लालच गलत है। हालेलुया। अगर वो पैसा आपको प्रभु से दूर करता है ना, तो वो मैं कहता हूं पैसा आपके लिए गलत है। एक धनी मनुष्य के पास यीशु मसीह गया ना, वो खुद आया यीशु मसीह के पास, बोलता है मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? उसने बोला, अनंत जीवन पाने के लिए जो कुछ तेरे पास है ना, वो सब कुछ छोड़ के मेरे पीछे आ जा। सबसे पहले उसने बोला, उसके पास तेरे पास जितनी आज्ञा है ना परमेश्वर की, वो माना कर। वो कहता उसको तो मैं बचपन से मानते आ रहा हूँ। कब से? बचपन से मानते आ रहा हूँ। तो कह रहा अभी भी तेरे अंदर एक बात की घटी है। कौन सी? अपना सब कुछ बेच के मेरे पीछे आ जा। एक बात बताऊं, इस दुनिया के अंदर कई लोग हैं जो परमेश्वर को मानते हैं, कई लोग हैं, पर अपना पूरा समर्पण ना देने के कारण आज भी वो अंधकार में डूबे पड़े। पैसों के लालच ने उनकी आंखों को अंधा किया हुआ है। उन्हें लगता है कि हमारा परमेश्वर है, पर वो परमेश्वर नहीं है। एक छोटी सी गवाही बताऊं मैं। पिछले दिनों में एक व्यक्ति था जो किसको मानता था पता है? जगराते करता था, माता के जगराते, फुल जगराते करता था। आज भी लोग उसको उसी के नाम से जानते हैं, जगराता करता था।
पर एक दिन वो इतना बीमार हो गया, बचपन से वो जगराते करता था, घर में उसकी माता की फुल सेवा करते थे। एक दिन क्या हो गया, उसके ना शरीर के अंदर वाल आए, वाल समझते ना, वाल के कारण उसका वो पूरा बीमार हो गया। बीमारी के कारण वो इतना कमजोर हो गया, कहीं पर भी कोई इलाज नहीं मिल रहा। तो एक दिन क्या हो गया, उसको ना प्रभु यीशु के बारे में उसके भाई ने बता दिया कि आप प्रभु यीशु के पास आओ। जैसे ही वो प्रभु यीशु के पास आया तो परमेश्वर ने उसको साथ के साथ चंगा कर दिया, वो ठीक हो गया। जैसे ठीक होने के बाद क्या हो गया पता है, सबसे बड़ी घटना क्या हुई, उसकी पत्नी ने बोला कि तू अगर प्रभु के पास जाएगा ना तो हम आपको छोड़ देंगे। वो बंदा मजबूर हो गया कि चलो ठीक है। एक तो पत्नी का डर, एक संसार का डर कि या इतने दिन जगराते कर करके एकदम उनको कैसे छोड़ दें। आखिर में उस बंदे के हालात इतने खराब हो गए कि मरने तक पहुंच गया। सोच लो, मैं एक बात बताऊँ, रियल घटना है। यहाँ पर हमारे एक राजेंद्र अंकल है, उससे पूछ लेना, उसके छोटे भाई की बात है। जब वो मरने के करीब था ना, उसको डायरेक्ट यीशु मसीह दिखाई दिया और उसने जाते जाते क्या बोला पता है, मैंने आज तक इतने देवी देवताओं की सेवा की, पर आज पता चला कि असली परमेश्वर यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर आकर ना अपने आप को ऐसा कर दिया कि हर एक मनुष्य की आंखों में यीशु मसीह आज दिखता है। मैं कहता हूँ आप लोगों को, अगर आप इस पृथ्वी पर रह रहे हो ना, उसके स्वभाव में एक ऐसा जीवन बताओ। एक प्रभु के दास ने कहा, इतनी बाइबल पढ़ो कि तुम्हारे अंदर यीशु दिखने लग जाए। क्या दिखने लग जाए? यीशु मसीह दिखने लग जाए। और जब तक यीशु ना दिखे ना, तब तक समझ लेना आप अभी भी संसार में चल रहे हो। हालेलुया। अब मेरा पॉइंट क्या है, प्रभु यीशु मसीह का हम सोच सकते हैं कि वो तो स्वर्ग का राजा है, हम मनुष्य हैं, हम कैसे जी सकते हैं इस पृथ्वी पर। ऐसा जीवन है ना, बड़ा कठिन है। पर मैं आपको एक छोटे से 3 पॉइंट बताना चाहता हूँ, अगर आप उसको समझ पाओ तो। 3 पॉइंट कौन कौन से हैं? नंबर 1 है, यीशु मसीह की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या थी पता है? पूरा दिन वो दुनिया में फिरता था, पर रात को पूरा समय वो प्रार्थना में बिताता था। सबसे पहला पॉइंट था उसका प्रार्थना। बोलो प्रार्थना। बाइबल बताती है प्रार्थना में वो पूरी रात बिताता था, पूरी रात। वो रात भर प्रार्थना करने के बाद जो काम सवेरे करना था वो करता था। यीशु मसीह का जीवन जीने के लिए सबसे पहले आपके जीवन में प्रार्थना होनी चाहिए। प्रार्थना वो नहीं होनी चाहिए कि परमेश्वर हमें ये चाहिए, प्रार्थना होना चाहिए उसके साथ एक रिश्ता ऐसा होना चाहिए कि चाहे दुनिया में कुछ भी होता रहे, आपको प्रार्थना से कोई दूर ना करने पाए। याद रखना, जब आप प्रार्थना से दूर हो जाते हो तब आप परमेश्वर के कामों से भी दूर हो जाते हो। बिना प्रार्थना के ना आप इस दुनिया के अंदर जीवन जीना मसीह का बड़ा मुश्किल है। अगर सोचो ना कि मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास बहुत तरीके हैं प्रभु में चलने के, आप दुनिया को बहका सकते हो, उस परमेश्वर को नहीं बहका सकते। और बिना प्रार्थना के आप इस पृथ्वी पर मसीह का जीवन जी नहीं सकते। हालेलुया। अगर सोच लो, जिसने पृथ्वी को बनाया, स्वर्ग को बनाया, उस परमेश्वर को प्रार्थना की जरूरत है, तो हमें कितनी जरूरत है। अब हम एक सवाल लेकर आते हैं कि यीशु मसीह को प्रार्थना करने की क्या जरूरत थी, है ना? हम वो तो खुद राजाओं का राजा है, उसको क्या जरूरत थी। पर मेरे प्रिय, मैं बताऊं प्रार्थना करने की उसे क्यों जरूरत थी। उसे पता था कि इस पृथ्वी का राजा कौन है? शैतान। अगर उस शैतान को हराना है, अगर परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर लाना है, तो प्रार्थना करना जरूरी है। अगर बिना प्रार्थना के आप शैतान के राज्य को हरा नहीं सकते। हमें पता है कि इस जगह पर पृथ्वी के अंदर पूरा शैतान कार्य करता है। अब यीशु मसीह ने क्या कहा? स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। अगर सारा अधिकार उसके पास है तो इसका मतलब जब हम पृथ्वी के अंदर प्रार्थना करते हैं तो हम वो राज्य को इस पृथ्वी पर ला सकते हैं। इसलिए आज कई लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा कई जगहों पर आज चर्चे हैं। आज जगह जगह पर, गांव में चर्च क्यों हैं, शहर में चर्चे क्यों हैं? वही प्रार्थना के द्वारा। अगर प्रार्थना ना होती तो मैं कहता हूँ आज लोग ना प्रभु यीशु को जान भी ना पाते।
बाइबल एक मैं तुम्हें एक छोटी सी स्टोरी बताऊं तो जब मसीह जीवन के अंदर शुरुआत होती है ना, अगर घर में एक व्यक्ति भी प्रार्थना करने वाला खड़ा हो जाए ना, तो पूरा घराना आशीषित पा जाता है। पूरा घराना, एक घराना, घर का एक व्यक्ति प्रार्थना करता है ना, तो पूरा घर आशीषित हो जाता है। क्योंकि बाइबल बताती है जिस घर में प्रार्थना और वचन नहीं होती ना, जिस घर में प्रार्थना और वचन होता है ना, उस घर का शैतान कुछ भी बिगाड़ नहीं पाता, कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता। हालेलुया। अब दूसरी क्या थी यीशु मसीह के बात है, वो परमेश्वर की आवाज़ सुन के काम करता था। बिना परमेश्वर की आवाज़ सुने ना इस पृथ्वी पर वो काम नहीं करता था। उसको भी परमेश्वर की आवाज़ सुनने की ज़रूरत थी, और सोच लो हमें कितनी ज़रूरत है। हम तो पता नहीं दुनिया की किस किस की आवाज़ें सुनते हैं, दुनिया में किस किस की बातें सुनते हैं, पर वो परमेश्वर कहता है कि तुम्हें मेरी भी आवाज़ सुनने की ज़रूरत है। जब तक उसकी आवाज़ नहीं सुनोगे ना, इस पृथ्वी के अंदर है जितने लोगों की आवाज़ें आपके कानों में पड़ती है ना, वो बड़ी कठिन हो जाएगी समझना। सोच लो एक व्यक्ति के अंदर कितना बोझ होता है, पता है? पत्नी का, बच्चों का, परिवार का, रिश्तेदारी का, खान पीन का, काम का, सब बोझ होता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? हे बोझ से दबे लोगों और परिश्रम करने वालों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर प्रार्थना करते हो तो सारा बोझ उसके पास जाएगा। जब बोझ उसके पास जाएगा वो तुम्हें बताएगा क्या करना है। हालेलुया। और तीसरी क्वालिटी क्या थी प्रभु यीशु के अंदर पता है, जो आज हमारे लिए सबसे बड़ी कठिन है? दूसरों से प्यार करना। बोलो प्यार करना। और हाँ, प्यार करने वाला ना शब्द है, बड़ा मीठा लगता है प्यार का नाम, है ना? पर मैं कहता हूँ प्यार अगर दिल में आ जाए ना किसी के प्रति, मैं कहता हूँ दुश्मन भी अच्छे लगते हैं। अगर प्यार ना होना तो अपने भी दुश्मन लगते हैं, है ना? है ना सिमरन? प्यार अगर दिल में आ जाए ना तो दुश्मन भी अच्छे लगने लग जाते हैं। आज लोगों के अंदर ना, लोगों के प्रति गुस्सा कितना पता है? आज से ज़्यादा। एक प्रभु के दास की गवाही बताऊं मैं। एक प्रभु के दास ने कहा मेरे को 100 व्यक्ति ऐसे दे दे जिनके अंदर प्रेम, अनुग्रह और विश्वास हो, तो मैं पूरी दुनिया को बदल के रख दूंगा। कितने व्यक्ति? 100 व्यक्ति दे दे जिनके अंदर प्रेम, अनुग्रह और विश्वास हो, मैं पूरी दुनिया को बदल के रख दूंगा। पता है क्यों? प्रेम होता है अपने लिए नहीं प्रेम सोचता, दूसरों के बारे में सोचता है। अनुग्रह का मतलब है कितनी भी गलतियां सामने ने की हो फिर भी उसको क्षमा करना। विश्वास होता है किसी को अपने से बढ़कर भरोसा करना। अगर ये तीनों चीज़ें एक व्यक्ति के अंदर मिल जाए ना, मैं कहता हूँ दुनिया की सारी की ताकत को वो लड़ने के लिए खड़ा हो जाएगा। हमारे अंदर ना प्रेम, प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम के बारे में शुरू में जब बताया था, वो प्रेम उसका ऐसा नहीं था कि मतलब भी किसी से कुछ पाने का, प्रेम था उसका देने का। उसने स्वर्ग छोड़ा हमारे लिए कुछ देने के लिए, पाने के लिए नहीं दिया। अगर इस पृथ्वी के अंदर उसने अपना जीवन दिया ना, तो उसने ये सोच के दिया है कि हम और सब उसके द्वारा आशीषित पा जाए। एक छोटी सी घटना बताऊं प्रेम की। कलवरी क्रूस पर जब वो बलिदान हुआ ना, उसने हमें 7 वायदे दिए हैं। कौन कौन से? नंबर 1, उस वायदे के अंदर सबसे पहले उसने अपने हाथों के कील ठुकवाए। हाथों में क्या कील ठुकवाए पता है? हाथों के कील जाने के बाद हमारे अंदर जितने भी बंधन है ना, बंधनों को परमेश्वर ने कीलों के अंदर काट दिया। अब हमारे अंदर जितने भी बंधन है ना दुनिया के, परमेश्वर ने सारे खत्म कर दिए। कहाँ पर? कलवरी क्रूस पर। नंबर 2, उसने हमारे लिए कांटों का मुकुट अपने शरीर पर पहन लिया, सर पर पहन लिया। क्यों पहना पता है? ताकि हमारे शरीर का जितना बोझ है वो कलवरी क्रूस पर खत्म हो जाए। नंबर 3 क्या था? उसने अपनी पसली के अंदर नेजा खाया। नेजा खाने के बाद उसका ना खून पानी बन गया। खून पानी बनने का मतलब क्या पता? उसने हमारे सारे पापों को धोकर माफ कर दिया। नंबर 4 क्या था पता है? उसने हमारे लिए 39 कोड़े खाए। 39 कोड़े खाए। पता जीवन दुनिया के अंदर कितनी बीमारियां हैं? 39 बीमारियां हैं। उससे ऊपर जितनी बीमारियां हैं वो एक्स्ट्रा हैं। उसने बीमारियां खा लेकर उसने ये प्रूफ कर दिया कि आज से आपके जीवन में कोई बीमारी नहीं आएगी। उसने उसे कलवरी क्रूस पर खत्म कर दिया। नंबर 5 है,
उसने आपके लिए पूरा, जब कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया ना, उसको वो पूरा नगन था। उसने ये बता दिया कि मैं आपके लिए कंगाल हो गया हूँ ताकि तुम लोग धनी हो जाओ। हालेलुया। नंबर 6 क्या था पता है? उसने हमारा सारा स्ट्रेस, सारी चिंता अपने ऊपर ले लिया, सारी दुनिया का बोझ, दुनिया का पाप हमारे ऊपर ले लिया ताकि हम आज़ाद हो जाएं। और नंबर 7 है, किसी ने पूछा तू परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है? उसने अपनी आंखें फैलाकर बोल दिया, हद से ज़्यादा, जिसका कोई मूल्य नहीं है। मैं एक बात बताऊं, अगर ये 7 बातें परमेश्वर ने आपके लिए उस प्यार के बदले की हैं, वो उसका प्यार सिर्फ एक नाटकीय प्रेम नहीं था, उसका प्यार कोई दिखावे का प्रेम नहीं था, उसका प्यार था रियल प्यार। अगर आपका प्यार परमेश्वर से ना, तो संसार आपसे दूर हो जाएगा, क्योंकि सच्चा परमेश्वर है, संसार को दूर करता है। इसलिए मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ इस वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहकर ना 100% मनुष्य बना रहा, 100% प्रभु बना रहा। पता है 100% प्रभु मनुष्य क्यों रहा? उसे भी नींद आती थी, उसे भी भूख लगती थी, वो भी सोता था, वो भी, उसको भी दर्द होता था, उसके भी आंखों में आंसू आए, उसको भी दूसरों के प्रति ना क्या कहते हैं, व्याकुल होता था। आज हम सोचते हैं ना, मैं एक बात बताऊं, मैं आज आपको यीशु की कहानी क्यों बता रहा हूँ? आज हम सोचते हैं कि सिर्फ मेरे अंदर ही दर्द है, व्याकुलता है, प्रभु यीशु के अंदर नहीं है। मैं कहता हूँ हर एक दर्द, हर एक परिस्थिति यीशु के अंदर है। वो जब तक स्वर्ग में था ना, वो स्वर्ग में हमें आशीष दे रहा था, पर जब वो पृथ्वी के अंदर आया ना, हमारे सारे दर्दों को देखने के लिए आया कि मनुष्य कितनी मेहनत करता है, कितने काम करता है, कितना बिजी रहता है। उस सब बातों को देखने के बाद परमेश्वर ने अपनी जान हमारे लिए दे दी है, और इसलिए उसने सब कुछ लास्ट में क्या कहा, सब कुछ पूरा हो गया। मेरे प्रिय एक बात बताऊं, मैं आपके जीवन के अंदर कोई भी ऐसा दुख नहीं है जिसके पास परमेश्वर, जिसका हल परमेश्वर के पास ना हो। इसलिए आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कभी भी अपने दुखों में जीवन मत बिताएं, अपनी परिस्थितियों में जीवन मत बिताएं कि मेरे जीवन में कभी भी हल नहीं हो सकता, कभी भी उसका उत्तर नहीं है। मैं कहता हूँ आपका उत्तर इसके अंदर है। अगर आप इसको समर्पण देने के लिए तैयार है ना, वो आपको हर एक सवाल का उत्तर देने के लिए तैयार है। ये परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करता, दूसरों के साथ प्यार करता है। अगर आप उसके सामने दिल खोलने के लिए आज तैयार हो ना, वो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। आज मैं एक वचन सवेरे मॉर्निंग वॉच में शेयर कर रहा था। पुराने नियम के अंदर परमेश्वर ने आदम से पूछा, तू कहाँ है? वो मेरे प्रियो पाप से नफरत करता है, पापी से नफरत नहीं करता। कभी भी ये मत दिमाग में रखना कि मेरे इतने गुनाह हैं, मेरे इतने पाप हैं, मेरे इतनी समस्याएं हैं, क्या पता परमेश्वर मेरे को जाने ना जाने। हम जिस दुनिया के अंदर रहते हैं ना, संसार के अंदर रहते हैं, हमें देवी देवताओं ने, परमेश्वर भगवानों ने हमें डरा रखा है कि अगर तूने पाप कर दिया तो तू ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं कहता हूँ हमारा परमेश्वर वो नहीं है। परमेश्वर को एक जगह ना सीमित मत रखो, यीशु मसीह को एक जगह पर सीमित मत रखो कि वो सिर्फ चंगा करने वाला, आशीष देने वाला, छुटकारा देने वाला है। उससे बढ़कर वो आपसे प्रेम करने वाला भी है। जब वो आपसे प्रेम करने वाला ना, तो आपके हर एक दर्द को वो जानता है। बाइबल व्यवस्था बिल्कुल क्या बताती पता है? वो हमारे पापों को लेकर ना हमारी पीठ के पीछे, अपनी पीठ के पीछे फेंक देता है। वो कभी उन्हें स्मरण भी नहीं करता, हमारे पापों को, दोबारा गुनाहों को याद भी नहीं करता। पर हम लोग हैं जो बार बार उन गुनाहों को याद कर करके ना हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। बार बार उस परिस्थितियों को याद कर करके हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। पर परमेश्वर कभी भी आपके पापों को स्मरण नहीं करता। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूँ, उस परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ किया है, आप क्या उसके लिए करने के लिए तैयार हैं? आप जब उसके लिए तैयार होते हैं ना, तो वो परमेश्वर आपके जीवन में भी अद्भुत काम करने के लिए तैयार हो जाता है। आपकी परिस्थिति बड़ी नहीं है, आपकी समस्या बड़ी नहीं है, आपके से प्यार करने वाला परमेश्वर बड़ा है। हालेलुया। एक वचन लास्ट पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना
पहला यूहन्ना उसका 5:4 वचन। क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि इस वचन के द्वारा कि जो कुछ परमेश्वर से जो व्यक्ति उस परमेश्वर से उत्पन्न होता है ना, वो इस संसार पर जय प्राप्त करता है। और इस संसार पर जय प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? उस यीशु मसीह पर आपका विश्वास चाहिए। जब आप उस पर विश्वास करते ना, तो आप हर परिस्थिति से, हर बीमारियों से आप आज़ाद हो जाते हो, आप छुटकारा पा जाते हो, डिलीवरेंस पा जाते हो। उस संसार पर जय प्राप्त करने के लिए आपके पास है विश्वास है, और वही विश्वास आपको आपकी बीमारियों से, परिस्थितियों से आपको आज़ाद करता है। और जब तक आपके अंदर विश्वास नहीं है, आप तब तक उस पाप में फंसे रहोगे जो आप गुनाह कर रहे हो। मेरे प्रियो, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपके गुनाह नहीं बड़े हैं, उस गुनाहों से आज़ाद करने वाला परमेश्वर आपका बड़ा है। इसके बाद हम प्रभु भोज की सेवकाई में जाएंगे, पर मैं उससे पहले एक बात ये कहना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, उस प्रभु भोज की सेवकाई में जाने से पहले अपने आप को देख लेना, क्या मैं परमेश्वर से दूर हूँ या परमेश्वर मुझसे दूर हो गया है। कभी भी याद रखना, बाइबल बताती है, मैं ना तुझे धोखा दूंगा ना कभी छोड़ूंगा। वो परमेश्वर हमसे कभी दूर नहीं होता। कई बार हम अपने गुनाहों को इतना बड़ा बना देते हैं, हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। इसलिए आज जब भी उसके सामने आओ ना, प्रभु भोज के सामने, अपने आप को उसके सामने समर्पण करो कि परमेश्वर, मैंने गलतियां की हैं। बाइबल बताती है, जो अपने अपराधों को मान लेता और उसको छोड़ भी देता, उसका कार्य सफल होता है। अगर आप अपने अपराधों को अपने जीवन में रखते हो, तो आज भी आप उन्हीं गुनाहों में फंसे हुए हो। पर जिस प्रकार उस स्त्री ने अपनी जीविका यीशु के पैरों में रख दी, उसने अपना जीवन पा लिया है। अगर आप अपना जीवन उसके पास रखने के लिए तैयार हो, तो परमेश्वर आपको भी आशीष देने के लिए आज तैयार है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं आज ये कहना चाहता हूँ, उस परमेश्वर का प्यार आज भी आपके लिए है। इसलिए अपनी आंखों को बंद करेंगे, आइए अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष करें।